अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें, हमेशा खुश रहें। बकरीद स्पेशल पाया रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े के पाए शेयर कर रही हूँ, बड़े के पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लजीज़, बहुत ही चिकने और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। पाए का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, रोगन भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मज़े के पाए बनकर ये तैयार होंगे। बहुत जल्दी बनकर, कोई इसमें चक्कर नहीं है इतना फालतू। तो रेसिपी को एंड तक आपने वॉच करना है स्किप किए बगैर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर हमें मोटिवेट ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैंने 2 पाए लिए हैं बड़े के गोश्त के, उसे मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 2 पाए लिए। माशाल्लाह ये 2 वक्त आराम से 4 लोग खा सकते हैं। 2 टाइम आपका पाए का सालन इतना बन जाएगा कि आप 2 टाइम खा सकते हैं और 4 जाने खा सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह बरकती और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बकरीद करीब है, ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने पाए को बर्तन में डाल दिया है, उसमें मैंने तकरीबन 6 से 5 गिलास इसमें शामिल किए। उसके बाद खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने साइड में अच्छे से इसकी क्वांटिटी मेंशन कर दी है। और मैं आपको बता भी देती हूँ, बड़ी इलायची है इसमें, और दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, तेज़पात हैं। कितने कितने डाले हैं वो मैंने साइड में मेंशन कर दिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1 चम्मच इसके लिए काफ़ी है ताकि पायों में भी नमक अच्छे से चढ़ जाए। उसके बाद साबुत ज़ीरा शामिल करा है, 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे। उसके बाद अनियन यहाँ पर बारीक चॉप्ड हुई हुई है, 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, कप की मेजरमेंट पे 1 कप होगी, शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर ना पानी जैसा है, यानी लिक्विड जैसा है, तो इसलिए मैं 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून शामिल करूँ। आपके पास गाढ़ा हो, थिक पेस्ट बना हुआ हो तो आप 2 चम्मच ही शामिल कीजिएगा, इनफ है। एक अच्छा सा जोश आ जाए इसमें, 1-2 जोश आ जाए, उसके बाद 3 घंटे के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दें। और प्रेशर कुकर में 1 घंटे में आपका आराम से पाए गल जाएगा। तो प्रेशर कुकर में 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं पकाने के लिए। ये 3 घंटे इसको हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पाए पक चुके हैं। पाए की बोटियाँ भी बहुत अच्छे से नरम हो चुकी हैं और यहाँ पर पाए का घी भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है। तो इसको अलग कर लेते हैं, बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने अलग से इसको निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसमें जो आपको दिखाती हूँ कि देखें कितने अच्छे से पाए हमारे गल चुके हैं 3 घंटे में। मैंने कोई बार बार ढक्कन नहीं खोला है, बहुत अच्छे से अपनी भाप में पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये माशाल्लाह देखें कितनी अच्छे से इसका घी भी बहुत अच्छे से पक चुका है। और जो इसकी बोटी है, पायों की जो बोटियाँ होती है, वो भी बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। तो खाने के लिए तो ये बिल्कुल ही तैयार है। अगर आप ऐसे ही रोटी में खा लें तब भी बहुत लजीज लगेंगे। लेकिन अभी हम इसका सालन यानी कड़ी तैयार करेंगे पाए की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी। पहले मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही थी कि कितने अच्छे से पाए हमारे मज़ेदार से गल चुके हैं। अब इसमें से साबुत गरम मसाला तो मैंने अलग ही कर लिया, जो हमने इसमें डाला था। उसके बाद जो प्याज थी उसे मैंने अलग कर लिया। बाकी जो पाए की नलियाँ बोटियाँ जो भी थी वो मैंने यखनी में ही रहने दी, और साबुत गरम मसाला और प्याज अलग कर ली। अब यहाँ पर हम पाए की कड़ी यानी पाए की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ये वाला मग्गा मैंने पूरा 1 शामिल किया है ताकि अच्छा सा रोगन हो और पाए बहुत ही मज़े के बने। तो मैंने इतना तेल डाला है, ये वाले कप 1 कप पूरा भर कर। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कीजिएगा। अगर आपके पास गाढ़ा हो तो, मैं फिर से बता रही हूँ मेरे पास गाढ़ा नहीं था, पानी जैसा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच 2-2.5 चम्मच शामिल किया है। आपने 2 चम्मच ऑलरेडी यखनी में भी गाढ़ा शामिल किया होगा, 1 टेबल स्पून। अब इसमें आप 1 चम्मच शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे तेल में। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम के दरमियान वाली फ्लेम है, ज़्यादा लो नहीं है। थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, इतना कि जले ना अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसमें हम दही फेंटा हुआ शामिल कर देंगे। 250 ग्राम दही है, अच्छे से पहले मैंने फेंट लिया था ताकि तेल में जाते ही इसके कोई लम्स ना बने, वरना सालन में दानेदार जो है ना ग्रेवी बनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो फेंट कर शामिल कीजिएगा। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद इसमें जाएगा चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जो रंग वाली होती है, 1/2 टेबल स्पून। फिर हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून भरकर। अगर आप चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 टेबल स्पून कर सकते हैं मिर्चों का। बाकी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून सही है बिल्कुल, और गरम मसाला भी बिल्कुल सही है। नमक और मिर्ची अपने हिसाब से रख लीजिएगा बेशक। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तेल में इसकी मसाले की भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है कि जो दही है उसका सारा जो पानी है जो निकला है इसमें वो खुश्क हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे।
4 मिनट तक मैंने बहुत अच्छे से लगभग इसकी भुनाई करी। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करी हूँ ताकि मसाला जो है वो चिपके ना, जल ना जाए, वरना इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक बार चीज़ जल जाती है तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, यानी दही जो है हमारा अच्छे से जो है इसकी खटास ख़त्म हो जाए। तो मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया। तो ये देखें 5 मिनट बाद इसकी कुछ ये सूरत हाल है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने प्याज अलग करके रखी थी ना, वो मैं इसमें शामिल करूँ। गरम मसाला मैंने पहले ही उसमें जब निकाल रही थी यखनी से, तभी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो वो क्लिप नहीं है, लेकिन वो मैंने उसी में शामिल कर दिया था। वेस्ट नहीं करना, या फिर भले आप यखनी में ही रहने दें, गरम मसाला अलग ना करें, क्योंकि वो यखनी भी तो हम इसी मसाले में डालेंगे ना। तो प्याज भले अलग कर लें। प्याज मैंने अलग कर ली थी, उसको थोड़ा सा हाथों से नरम कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज जो है इसमें शामिल कर दी थी और दोबारा 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाऊंगी ताकि प्याज बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम रहेगी, यानी ज़्यादा लो भी नहीं करूँगी और ज़्यादा हाई भी नहीं करूँगी। तो देखें 5 मिनट मैंने पकाया तो इसमें जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है और प्याज भी बहुत अच्छे से इसमें भुन चुकी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको गरम मसाला इसमें नज़र आ रहा होगा। भले आप यखनी में रहने दें या भले आप शुरू में शामिल कर दें, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम मसाला तो भुन चुका है, प्याज भी डल गई है, दही भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें हमारे मज़ेदार से गले हुए पाए शामिल कर देंगे यखनी समेत। तो ये बस तैयार हो गए हमारे पाए, रेडी हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्लेम हम दम वाली कर देंगे, लो टिम जो होती है हल्की हल्की, वो रख देंगे ताकि पाए जो हैं वो गर्म रहें और जो उसके ऊपर का रोगन है वो आता रहे, यानी रोगन ऊपर आता रहे। तो इसलिए हल्का सा चूल्हा रखना लाजमी होता है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से पाए हमारे बनकर तैयार हो गए। फ़ौरन ही जो है ना इसकी चिकनाहट पकड़ने लग गई थी। ज़रा सा हाथ मैंने लगा क्या दिया, वो गिर गया मेरे हाथ पर। तो इतनी माशाल्लाह इतने ये लेसदार, इतने चिकने थे, खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ रहे थे उतने ही चिकने और चिपचिपे होने लग रहे थे। बहुत ही मज़े के बने थे। फिर बकरा ईद स्पेशल है और वैसे भी जब भी 12 महीनों में आप कभी भी बना लें तो बेहतरीन ही बनेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।